भी कांग्रेस का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट आप हैं। अभी देखा है तो सगाली में अभी चुनाव के लिए जो बीजेपी जोरदार से काम कर रहे हैं कि आने वाला 2024 में बीजेपी का एमएलए सगाली पे देखना चाहते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको, आप लोग कांग्रेस में क्या काम कर रहे हैं कि आपका ही जो वहाँ का विधायक है आने वाला 2024 को आप कंटेस्ट करेंगे फिर से? सबसे पहले तो सगाली न्यूज़ को दिल से मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जो मुझे एक व्यू देने का मौका दिया। तो जितना भी सगाली न्यूज़ का व्यूअर्स को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, और साथ साथ में मेरा फैमिली की ओर से और सारा कांग्रेस परिवार की ओर से। रहा बात, आपने मुझे सवाल किया कि सगाली में फ़िलहाल जो बीजेपी का जोरदार चल रहा है, तो ये तो एक हम लोग उसको एक हलचल ही जैसे देखता है, वो नया बात नहीं है। 2019 में भी ऐसे ही किया करता था, जैसे तूफान जैसा आता था। हर साल आते रहता है, मगर कोई सगाली में असर नहीं है, क्योंकि सगाली का जनता मालूम है। और सगाली जनता जो है, हर एक जानकार है जो इस देश को कौन सा पार्टी ने सेवा किया है। अब तक कौन सा पार्टी ही फ्यूचर काल को, आने वाला काल को सेवा कर सकता है। इसलिए सगाली जनता मालूम है। जो लोग अभी चल रहा है, वो लोग जो बरसों से करचल में आगे भी बोला हूँ, जो आगे जो चलने वाला लोग ही है। कोई नया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और एमएलए, रहा बात एमएलए का बात, हम तो यही कहूँगा कि सगाली जनता को मैं ये अपील करूँगा कि हर एक का प्रोफेशनल होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई हो तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर पर पढ़ाई करता है। हाँ, तो इसी से सगाली को, जनता को पता चलना चाहिए कि कौन आपका फ्यूचर में एमएलए हो सकता है। बल्कि यह एक रास्ता से छोड़कर आने वाला जो उम्मीद बनता है, और ये दावेदार बनता है, तो ये देखने से जो हम लोग का फ्यूचर जो है नहीं है। जो कल को कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई ये ऑफिसर्स हो गया, रीजन दे के आकर जो राजनीति में करता है, तो जो लोग अभी भाजपा में भी है, युवा में हम जैसे युवा लड़का लोग जो कि दिल से जनता को सेवा करना चाहता है, तो वो पॉलिटिक्स लेके ना, तो ये लोग का लाइफ को कटिल कर रहा है। यही मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा सगाली में कोई कमियां नहीं है। जो आने वाला युवा पीढ़ी भी, जिसका भले उसके पास धन राशि ना हो सकता है, लेकिन समाज को और एरिया को चलाने का कैपेसिटी वाला बहुत है। अगर इस प्रकार से बिजनेस वाला, रुपया पैसा वाला और ये ऑफिसर वाला चोर के आएगा, तो वो लोग कहाँ जाएगा। इसलिए मैं युवा से ये अपील करूँगा कि आप सावधान रहें, अपना फ्यूचर को सोचें। अभी देखा जाए तो डे बाय डे जो है कांग्रेस का कुछ पार्टी जो वर्कर लोग हैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा है। अभी हाँ है, तो ये इलेक्शन है, कोई आता है कोई जाता है। बीजेपी भाजपा से भी छोड़ के आ रहा है, कांग्रेस भी छोड़ के दूसरा अन्य पार्टी में ज्वाइन करता है। ये तो एक पॉलिटिक्स उसको ही बोलता है। पॉलिटिक्स में आज कल वहाँ कल जो करने वाला लोग है, वो उसको तो मना नहीं करता है, कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। उसका डेमोक्रेसी कंट्री, लोकतंत्र कंट्री है। लोकतंत्र में तो अपना इच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ये रिलीजियस जो भी है, सेकुलरिज्म है, उसी हिसाब से अपना इच्छा से करता है। लेकिन ये भी सवाल उठता है ना कि आपका जो विधायक जो है 30-40 साल जो है एक ही कंट्री से बैठा हुआ है, तो क्यों मौका नहीं, दूसरे को मौका नहीं दे रहा है कि कंटेस्ट करने के लिए? देखिए ये बात तो सारा इंडिया में, भारत में देखिए, जैसे बड़ा बड़ा नेता लोग है, ये तो तुकी साहब सगाली में केवल 6 बार ही हुआ, अभी 7 बार होने जा रहा है। 10 बार वाला भी है,
हमारा इंडिया में आपका एमपी बनता है, एमएलए बनता है, सीएम बनता है। आज जो बुजुर्ग तक जो दूसरा स्टेट में जो मंत्री बन के बैठा है, सीएम पद में है, जो मंत्री का पद में है, जो देश को अच्छा चला जाए, जो प्रदेश को अच्छा, अपना क्षेत्र को जो अच्छा चलाता है वही तो चलेगा ना, उसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। जैसे कि स्टेट में फॉर एग्जांपल हमारा टूर्नामेंट को तो जब तक वो इच्छा होगा तब तक तो बने रहेगा, वहाँ तो ऐसे सवाल नहीं बनता है कि नहीं। अब देखिए हमारा, अब खुद देखिए हमारा अभी ऑनरेबल सीएम सार का फैमिली को देखिए, पिताजी बन के आ रहा है, बेटा बन के आ रहा है, वो जब तक रहेगा ऐसे बने, ऐसे तो सवाल नहीं होता है। सगाली में ये सब सवाल तो पता नहीं कहाँ से ये सब सवाल आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो कोई डिपार्टमेंट होता है, जो लोग आचार्य होने से ए से एग्जीक्यूटिव आता है, एग्जीक्यूटिव से एसी से हाँ चीफ तक जाता है। दैट इज इसी प्रकार जो पॉलिटिक्स में भी जो अच्छा कार्य करने वाला, अच्छा समाज के लिए अच्छा काम करने वाला, उसका तो करने का ये है ना, कर सकता है ना। वो जैसे तुकी साहब को कौन सा एंगल से वो जो युवा से अपना समाज को सेवा करके आया है, अभी तक वो सेवा करने का ताकत है, एनर्जेटिक है, तो करना चाहता है, तो उसको मौका देने में कोई खराब नहीं है। कोई तो जबरदस्ती उसको आप बनना है और आप ही बनना है ऐसे तो नहीं है। वो खुद दिल से अभी तक अपना पास कैपेसिटी है, एनर्जेटिक है, अभी भी यंग एनर्जेटिक है, कर सकता है, अपना दावे का साथ बोल सकता है, तो उसमें क्या है। लेकिन ये भी सवाल उठता है ना कि तुकी साहब जो है काफ़ी साल जो है 30-40 साल जो है विधायक बैठने के बाद मंत्री भी पद भी बैठा है, लेकिन यूथ के लिए क्या काम किया, ये भी सवाल उठाता है। यूथ के लिए अभी तक जो सगाले यूथ के लिए जो है क्या काम किया है, क्योंकि अभी भी यूथ लोग जो है अभी भी काफ़ी सारा लोग अनएम्प्लॉयमेंट होके बैठा हुआ है। देखो अनएम्प्लॉय तो सगाली बल्कि नहीं है, अनएम्प्लॉय तो हर प्रदेश में है, हर जिले में है। अनएम्प्लॉय का तो कोई भी सरकार आओ, अनएम्प्लॉय का तो नहीं ख़त्म नहीं कर सकता है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, सगाली के लिए युवा के लिए क्या क्या बोलने से, सगाली युवा के लिए अभी का स्टेटिस में जो प्रेजेंट सिचुएशन में मदद करना बहुत कठिन है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया हो गया और अपना आप ही डालना पड़ेगा दिल दिमाग से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी आपने खुद एक न्यूज़ चैनल खोल के आपने एम्प्लॉय कराया, तो हम वही सोचते हैं कि गवर्नमेंट को डिपेंड ना करते हुए हमारा पास ज़मीन है, हमारा पास रास्ता सड़क ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट से जो मदद लेना है लेके युवा लोग आगे बढ़ने से ठीक है, ताकि किसी का ऊपर डिपेंड करके जीना हो फ्यूचर में सही नहीं रहेगा। जो है जितना हो सके, हाँ गवर्नमेंट सरकार भी देखना है, बट सरकार देखने का लिमिटेड है। सरकार हमारा अरुणाचल में कोई भी सरकार आओ और कोई भी सगाल में भी मंत्री बनो, एमएलए बनो, 101% एम्प्लॉय देगा बोल के कोई भी नहीं दे सकता है। वो सबसे जानना जरूरी है, कोई भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि स्टेट का रिसोर्स लिमिटेड है। हाँ, यहाँ फंड जनरेट नहीं होता है, सेंट्रल डिपेंडिंग स्टेट है। वो सबको जानने के, वो सबका सवाल को सामने रखने से ठीक है। क्या लगता है आने वाला 2024 में अगर फिर से क्या तुकी साहब को क्या पब्लिक लोग चॉइस करेंगे उसको, क्योंकि अभी लेटेस्ट ज़माना है, क्योंकि नया विजन चाहिए सबको, नया डेवलपमेंट चाहिए होता है। हाँ, अगर मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था कि उन्हीं के पास अभी जैसे जैसे मॉडल टेक्नोलॉजी आया, ऐसे ऐसे उनका भावना भी जो मॉडर्न का भावना है, जो करना चाहते हैं, तो इसलिए तो हो दोबारा और तीसरा बार और बनने मैंने चाह रहा है कि चलो मैं जो पुराना ज़माना का जो जिस हिसाब से मैंने काम किया, जिस हिसाब से मैंने हमारा क्षेत्र में जो काम किया, वो जो है थोड़ा ज़माना हो गया, अभी फ़िलहाल मॉडर्न में है।
और वो यहाँ अरुणाचल में केवल बल्कि बैठ के करेगा नहीं बोल रहा है। उन्होंने सारा ये में विदेशों में देश में सारा ये में प्रदेश में घूमकर नया चीज़ देखा है, तो नया भावना शुरू किया है, नया विचार आया, उस नया विचार को लेके तो और एक बार बन के जनता को करेगा बोल रहा है कि नहीं। अगर कोई भी अगर यहाँ नहीं हिल के ये सगाली में यहाँ कोई यहाँ बैठ के अगर बोलता तो अलग बात है, ऐसे आदमी नहीं है। इस इंसान वो इंसान एक है कि सारा लोग से सीखता है, अभी भी वो कभी सबका सामने में कभी भी नहीं बोलता है कि हम वो क्या है, ये क्या है, वो सकता है, वो नहीं सकता। ऐसे इंसान है, वो केवल सीखते जा रहा है, वो मरते दम तक सीख के अपना क्षेत्र को सेवा करना चाहता है। जैसे अभी भी फिलहाल आज का दिन में भी नागपुर में है, उसका बाद विदेशी जाता है, नया नया दूसरा दूसरा बुजुर्ग जैसे मेरा समय चला गया, हमने जो कॉपी कर दिया बोल के प्राउडी से नहीं बैठा है कि नहीं। अभी भी वो एकदम मैंने सीख रहा है, उस सीखने वाला को यहाँ अपना क्षेत्र में और करना चाहता है, टेक्नोलॉजी करवाना चाहता है, तो उस इंसान को हम सब सहयोग देना हमारा एक जनता का दायित्व बनता है, वही मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू सर, आपको जोड़ने के लिए।